सपनों का पीछा। अदिति एक छोटे से गांव की लड़की थी जो बचपन से ही एक पायलट बनने का सपना देखती थी। उसके गांव में लड़कियों को अधिक पढ़ाने लिखाने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन अदिति के सपने बड़े थे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटी, ये सपने हमारे लिए नहीं है। लेकिन अदिति ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल में हमेशा अव्वल नंबर प्राप्त किया और गांव की पहली लड़की बनी जिसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। अदिति को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पैसे की कमी और समाज का आलोचना और कई बार असफलता, लेकिन उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसे एक प्रसिद्ध एविएशन अकादमी में एडमिशन मिल गया। कई सालों की मेहनत और लगन के बाद अदिति एक सफल पायलट बन गई। जब वह अपने गांव लौटी तो पूरा गांव उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने गांव की लड़कियों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें सपने देखने की प्रेरणा दी। अदिति के पायलट बनने के बाद उसका जीवन और भी प्रेरणादायक हो गया। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाएगी, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाएगी। अदिति ने गांव में एक शिक्षा केंद्र शुरू किया। उसने लड़कियों के लिए विशेष कक्षाएं लगाई, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा और आधुनिक तकनीक का ज्ञान भी दिया गया। यह कदम समाज के कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। गांव के कुछ लोग अब भी यही मानते थे कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए। एक दिन अदिति के पास 12 साल की लड़की रिया रोते हुए आई। उसने कहा, दीदी, मेरे माता पिता मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते। अदिति ने रिया के माता पिता से मुलाकात की और उन्हें समझाया, लड़कियां परिवार और समाज दोनों को आगे ले जाती है। रिया की शिक्षा ने केवल उसकी भविष्य बनाएगी, बल्कि पूरे परिवार की दशा बदल सकती है। धीरे धीरे अदिति का प्रभाव गांव के लोगों पर पड़ने लगा। वे समझ गए, बेटियां भी बेटों के बराबर हैं। एक बार अदिति को एक कठिन उड़ान पर जाना पड़ा। मौसम बहुत खराब था और विमान में 200 यात्री थे। अदिति ने अपने अनुभव और साहस से विमान को सुरक्षित लैंड कराया। यह खबर पूरे देश में फैल गई और अदिति को बेस्ट पायलट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस घटना ने अदिति को और मजबूत बना दिया। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी ने केवल गांव की लड़कियों को बल्कि पूरे देश को प्रेरणा दे रही है। अदिति ने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जहां उसने कहा, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर लड़की अपने भीतर एक शक्ति रखती है, वह बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। सपनों का पीछा करो, क्योंकि सपने ही तुम्हें उड़ान देंगे। अदिति का नाम अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुका था। उसे एक ग्लोबल एविएशन कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया। अदिति ने वहां अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक छोटे से गांव से निकलकर एक सफल पायलट बनने तक का सफ़र तय किया। उसने अपने भाषण में कहा, अगर एक लड़की जिसे उड़ने का सपना देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, आज यहाँ खड़ी है, तो इसका मतलब है कि सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास जरूरी है। उसका भाषण सुनकर कई लोग भावुक हो गए। अदिति को ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदिति के गांव में अब बड़ा बदलाव आ चुका था।
अदिति लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। अदिति के शिक्षा केंद्र की वजह से कई लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने का सपना देख रही थी। एक दिन अदिति ने गांव की सबसे होनहार लड़की रिया को बुलाया। उसने कहा, रिया, मैं तुम्हें अपनी तरह उड़ने का सपना पूरा करने का मौका देना चाहती हूँ। अदिति ने रिया की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया और उसे एक प्रतिष्ठित एविएशन अकादमी में भेजा। रिया की सफलता ने अदिति के विरासत को और मजबूत किया। अब अदिति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आलोचना बन चुकी थी। उसकी कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी। सरकार ने भी अदिति के गांव में एक लड़कियों के लिए उड़ान नामक योजना शुरू की, जिसमें हर उस लड़की को मदद दी जाती थी जो बड़े सपने देखती थी। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में अदिति ने एक किताब लिखी, उड़ान की कहानी। इसमें उसने लिखा, मैंने सीखा कि सफलता अकेले की नहीं होती। जब उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करे तभी वह सचमुच मायने रखती है। सपनों को हकीकत में बदलो और दूसरों को भी उड़ने का हौसला दो। यही असली जीत है। सीख, जब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो तो आपकी सफलता अमर हो जाती है।